तो गाइज फाइनली पूरे 6 साल के इंतजार करने के बाद हमारे सामने वन पंच मैन सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है। क्योंकि जो 5 तारीख को पहले एपिसोड आया था वो पहले एपिसोड नहीं था, वो रिकैप था फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन का मिक्स मिलाकर। बट लेकिन इस बार 12 तारीख को यानी कि कल ही पहले एपिसोड आ गया। और हो सकता है तुमने मे भी चेक भी कर लिया। अगर तुमने नहीं चेक करा, अगर तुम इसे जापानीज में देखना चाहते हो इंग्लिश सब टाइटल्स के साथ, तो ये तुम्हें मूसी इंडिया पे मिल जाएगा और तुम्हें मूसी इसी के चैनल पे मिल जाएगा, तुम वहाँ पे चेक कर सकते हो। बट अगर तुम्हें हिंदी में एक्सप्लेनेशन है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और वन पंच मैन को दोबारा से रिकवर करने वाले हैं। और तुम्हें अगर वन पंच मैन से रिलेटेड भी कुछ देखना है तो मेरे चैनल पे और वीडियोस पड़ी हुई है और साथ में जो फनी मूवमेंट्स है वो भी तुम्हें इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पे वन पंच मैन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तो बिना ज्यादा टाइम खराब करे चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो तुम्हें थोड़ा पहले रिकैप दे देता हूँ। लास्ट सीजन में हमने देखा था यहाँ पे हीरो एसोसिएशन के एक स्पॉन्सर का जो बेटा है उसको किडनैप कर लिया जाता है और उसको हॉस्टेज बना लिया जाता है मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ से, जिसकी वजह से जो वहाँ पे उसके जो स्पॉन्सर है वो यहाँ पे वो यही बात कहता है कि मुझे अपना बेटा चाहिए जिंदा और तुम अपने सारे सुपर हीरोज को भेजो ताकि जो मेरा बेटा है उसको वापस ला सके और मॉन्स्टर एसोसिएशन वाले उसको ना मारे। और दूसरे तो जो मॉन्स्टर एसोसिएशन वाले हैं वो उसको जानबूझ के नहीं मारते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम उसको जिंदा रखेंगे ना तो जो हीरोज है वो खुद हमारे पास आएंगे और हम फिर हम उन्हें आराम से मार सकेंगे, क्योंकि इनका जो मॉन्स्टर है यानी कि जिसका नाम है लॉर्ड इरोची। ये तो हो गया पूरा रिकैप। और चलो अब सीजन 3 को स्टार्टिंग से जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे एपिसोड शुरू होता है यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो हीरो एसोसिएशन के ऊपर बात चल रही होती है कि आखिरकार जो हमारे स्पॉन्सर का बेटा है हमें उसे वापस लेकर आना है। उनके आपस में बातचीत हो रही होती है कि अगर तुम्हें क्या लगता है जो सेंटी चोरो है वो अचानक से थोड़ी गायब हो जाएगा? जब यहाँ पे उसने इतनी तबाही मचाई, इतने सारे लोग मरे, तो उसका नॉर्मल अपने आप तो गायब होगा नहीं। जिसकी वजह से यहाँ पे उन्हें ये चीज अच्छे से समझ आती है कि यहाँ पे जो किंग है, किंग की एंट्री की वजह से यहाँ पर वो मरता है और किंग ने ही उसे मारा है। तो यहाँ पे ये चीज देख के खुश होते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास किंग जैसा पावरफुल ह्यूमन है। जैसे इतने बड़े बड़े एस क्लास हीरो नहीं हरा पाए उसे किंग ने हरा दिया। और दूसरी तरफ उन्हें ये अंदाजा नहीं होता कि आखिरकार जो सिल्वर फैंग है वो सेंटी चोरो क्यों नहीं मार पाया और क्यों उन दोनों के हाथ से ही गारो बच के भाग गया। तो यहाँ पे जो हंटर एसोसिएशन का एक मेंबर है यहाँ पे वो ये चीज कंफर्म कर देता है कि हमें गारो को एज मॉन्स्टर ही एक्वायर करना है। हम उसे अब एक ह्यूमन की तरह नहीं ले सकते, क्योंकि उसने बहुत सारे हीरोज को ढेर कर रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम ब्लास्ट के बारे में सुनते हैं, जहाँ पे जो हीरो ये मेंबर है यहाँ पर सीधे कहता है कि हम ब्लास्ट को इस ऑर्डर पे क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि वही हमारा एक एस रैंक टॉप का हीरो है। तब यहाँ पर ये सब बताते हैं कि ब्लास्ट का ऑर्डर देना इतनी आसान नहीं है, वो किसी सुनता ही नहीं, यहाँ तक कि उसका जो आइडेंटिटी है वो भी हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। वो सिर्फ तभी काम करता है जब उसकी खुद की मर्जी होती है। तब यहाँ पे जो मेंबर रहता है यहाँ पर उनसे कहता है कि मेरा बेटे को ऑलमोस्ट 24 घंटे हो चुके हैं, तुमने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, तुम जाके उनके ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे? जिसकी वजह से जो मेंबर है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि यहाँ पर कुछ कर ही नहीं रहे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जैसे चाइल्ड एम्परर यहाँ पे अपने सिस्टम पे सारा चेक करने ले जाता है कि आखिरकार उसका हाइडआउट कहाँ पर है। और यही सेम चीज यहाँ पे तासुमा के भी आगे उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे इतना टाइम फोर्ड भी रहे हो, तो आखिर तुम्हें अब तक पता चला कि जो मॉन्स्टर एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर्स या फिर जो उनका हाइडआउट है उस टाइम पे कहाँ छुपे, तो मेरे को बताओ ना, मैं जाकर उनसे खुद ही लड़ लूंगी। फिर उसके बाद जो ये सारे एम्प्लॉयज यहाँ पर बताता है कि चाइल्ड एम्परर पूरी कोशिश कर रहा है और उस हाइडआउट को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा है। तभी यहाँ पे तासुमा ये कहती है कहीं जो उनका हेडक्वार्टर्स है कहीं वो सिटी जी के घोस्ट टाउन के अंदर तो नहीं है, अगर ऐसा है मैं उस पूरे को ही उड़ा दूंगी। यहाँ पे तभी उसे दोबारा से ध्यान दिलाता है कि ऐसा नहीं कर सकते तुम, क्योंकि उनके पास हमारा स्पॉन्सर का बेटा कैद कर रखा है उन लोगों ने। तभी यहाँ पर ये बताता है तासुमा कि जो हमारे डार्क नाइट है एक बहुत ही पावरफुल हीरो है जो आज तक कभी हारा ही नहीं, वो हमारे वार्निंग्स को नजरअंदाज करते हुए सीधे घोस्ट टाउन के अंदर घुस जाता है और हमारा जो कॉन्टेक्ट है वो टूट जाता है। पता नहीं वो जिंदा है या फिर मर गया, इसलिए हमें बहुत आराम से ध्यान देना पड़ेगा। अभी यहाँ पर एटॉमिक समुराई एंट्री कर लेता है हीरो एसोसिएशन के अंदर और यहाँ पे इससे पूछता है कि तुम आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हो, हेडक्वार्टर्स का ठिकाना नहीं पता चला तुमने तो उनके ऊपर हमला क्यों नहीं करा? तभी यहाँ पर ये बताता है कि हम उनके ऊपर हमला सीधा कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें ये बात नहीं पता है क्या कि इन लोगों ने हमारे स्पॉन्सर का बेटा जो है उसको हॉस्टेज बना रखा है। तभी एटॉमिक समुराई बताता है कि मेरे पास इन सब सुनने के लिए टाइम ही नहीं था, क्योंकि मैं पहाड़ों के ऊपर जो मॉन्स्टर छुपे थे उन सबको ढूंढ ढूंढ के मार रहा था, इसलिए मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे अमाई मास भी आ जाता है जो यहाँ पे बताता है कि एसोसिएशन ने एक एलाइट टीम भी भेजी थी उन सबका खात्मा करने के लिए और हॉस्टेजेस को निकालने के लिए। बट यहाँ पे बताता है कि हमारा उनसे जो संपर्क है वो सारा टूट गया और ये नहीं पता कि उस टाइम पे वो कहाँ पर है। और जब यहाँ पे अमाई मास सीधे बातचीत कहता है तभी जो एटॉमिक समुराई वो सब पूछ लेता है कि आखिर तुम हमारी टीम में है ना अमाई मास? तो वो कहता है हाँ और क्या, मैं तुम्हारी टीम में हूँ, तुम्हारे साथ ही, क्योंकि उन्होंने आगे मेरा पूरा कॉन्सर्ट खराब कर दिया और इतने सारे लोगों को मार दिया, जिसकी वजह से मैं उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा और मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है जहाँ पे पूरी प्रेजेंस दिखा जाता है जहाँ पे वो दोबारा जेल के अंदर आ गया और यहाँ पे जो वार्डन है यहाँ पे उसे कहता है बिल्ली की सेब वाले मॉन्स्टर आया था और यहाँ पर वो सबको अपने साथ ले गया बंदी बनाकर, जिसको वो बाद में इस्तेमाल करेगा और उनसे लड़ेगा। तभी यहाँ पे जो जेलर है यहाँ पे पूरी बिजनेस कहता है कि तुम्हें इन सब का बदला लेना पड़ेगा, क्योंकि वो आके ऐसे तुम्हारे सारे दोस्तों को ले गया है। तो यहाँ पे जो पूरी प्रिजनर है वो तैयार हो जाता है उनसे बदल लेने के लिए, यहाँ पे जाने लग जाता है। तभी उसका एक दोस्त आकर कहता है मैंने आपके लिए स्वेटर तैयार किया है तो तुम इसे कृपया करके ले लो, जिसे ये खुशी से ले लेता है और यहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पे हमें दोबारा से